वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर अगर आप देखेंगे तो रिट्स आता है जिसमें आपकी असिस्टेंट लीगल मैनेजर की पोस्ट नोटिफाई हुई है। टोटल सैलरी की बात की जाए तो 1,35,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। एलबी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, हर चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। रिट्स लिमिटेड जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलेगा, जिसका हेडक्वार्टर आपको गुड़गांव में है। साथ में देख सकते हैं आप लोग जो एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक पीएसयू है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। याद रखिएगा, दो तरह की वैकेंसीज आपकी, दो अलग अलग डिफरेंट पोस्ट है। पहली आपकी डीजीएम लीगल है जिसमें आपकी टोटल एक पोस्ट नोटिफाई हुई। एज लिमिट की बात करें 41 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। और जो हमारे काम के लिए देख सकते हैं हम लोग असिस्टेंट मैनेजर लीगल की जो पोस्ट हम बात करते हैं, अनरिजर्व के लिए 2 सीट्स हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 1 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट। तो टोटल 4 पोस्ट यहाँ पे नोटिफाई हुई है जिसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल रखी गई है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप लोग। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर की बात करें लीगल की, जिसमें आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका एलएलबी डिग्री हो और साथ में आपका मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का होना चाहिए। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, आप अगर मान लीजिए कोई इंटर्नशिप, टीचिंग या एकेडमिक फेलोशिप कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस का पार्ट नहीं काउंट होगा। लिटिगेशन का मतलब लिटिगेशन होता है। और यहाँ पर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल फील्ड में। ठीक है। और अगर हम बात करें डीएमए लीगल के लिए, तो वहाँ पे आपको एलएलबी डिग्री तो साथ में है, उसके साथ आपको मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो 11 साल का मांग रहा है। याद रखिएगा, तो ये आपकी अच्छी खासी एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है जिसमें 11 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। लेकिन आप असिस्टेंट लीगल मैनेजर जिसमें अगर आपकी 2 साल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है देखो। जो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। 2 स्टेज जनरली हम देखेंगे, रिटन टेस्ट और उसके बाद आपका इंटरव्यू। ठीक है। लेकिन जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर जो है लीगल के लिए, उनके लिए प्रोसीजर जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। वहां पे आपका रिटन टेस्ट नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन रिटन टेस्ट आपका असिस्टेंट मैनेजर में है, याद रखिएगा। इसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 125 क्वेश्चंस का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके लिए टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, 2.5 घंटे आपका टाइम है। 150 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है। और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50% मार्क्स अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ठीक है, मतलब मार्क्स स्कोर करना है। और 45% मार्क्स क्राइटेरिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तभी आप आगे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट के बाद जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही होगा, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, जिसमें देखिए कैंडिडेट्स को 1:6 रेशो में नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको क्वालिफाई कराया जाएगा। इसका मतलब अगर जनरल की 2 सीट है तो ऑब्वियसली 12 बच्चों को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। अगर ओबीसी के लिए 1 सीट है तो 6 बच्चों को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। रिटन टेस्ट की बात करें, ठीक है, वेटेज आपका 60% रहने वाला है और 40% आपका इंटरव्यू की वेटेज हो जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है। जिसमें आपका टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी के 30 नंबर होंगे और पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी के 10 नंबर आपको इंटरव्यू में यहाँ पे वेटेज रखी गई है। तो टोटल आपका 100%। और जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर है उसके लिए आपको 100% इंटरव्यू में वेटेज, याद रखिए, क्योंकि वहाँ पे कोई इंग्लिश रिटन एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। अपॉइंटमेंट की बात करें, ठीक है, तो अपॉइंटमेंट आपका परमानेंट, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है, लेकिन उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। रेमुनेशन की बात करें तो अच्छा खासा रेमुनेशन आपको लीव्स मिलेंगी। मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रुप इंश्योरेंस, लीव इनकैशमेंट्स, हर चीज आपको, पॉलिसीज, रेगुलर एम्प्लॉयज का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ऐसा। ठीक है। और साथ में आपकी जो सैलरी की बात करें, सैलरी पे ग्रेड आप देखते हैं, सीटीसी है वो असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पे 16 लाख रुपए पर एनम की बात करते हैं, जो 1,35,000 के आसपास पर मंथ आता है। और डीजीएम लीगल के लिए आप देखेंगे तो 28.5 लाख रुपए आपका यहाँ पे सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फीस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपकी 600 रुपए प्लस जीएस टैक्सेस। और ईडब्ल्यूएस शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी के लिए 300 रुपए प्लस आपके टैक्सेस पे करने होंगे। रिटन टेस्ट जो आपका असिस्टेंट लीगल मैनेजर के लिए है वो 6 डिफरेंट लोकेशंस पे होगा, याद रखिएगा।
और इंटरव्यू आपका ऑफिस जो है गुड़गांव में हेडक्वार्टर, वहाँ पे आपका कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखिएगा। रिटन टेस्ट के लिए जो 6 आपके अलग अलग सिटीज हैं, सेंटर्स को नोटिफाई किया गया है, उसमें पहला आप दिल्ली गुड़गांव है, ठीक है, एनसीआर की बात करें, दूसरा आपका कोलकाता है, तीसरा बैंगलोर, और चौथा आपका मुंबई, पांचवा भुवनेश्वर और छठा गुवाहाटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो देखो दिल्ली और गुड़गांव का सेंटर तो फिक्स है, और बाकी जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा कि बाकी जो सेंटर्स डाले जाएंगे या नहीं डाले जाएंगे, ठीक है। सिलेबस देख सकते हैं आप लोग। सिलेबस की बात करें तो आपका देख सकते हैं सिलेबस, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आपका आएगा, ठीक है, जिसमें आपके 2015 और 19 के अमेंडमेंट भी इंक्लूड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया, फर्स्ट टू सिक्स और 10th चैप्टर आएगा। सीपीसी आएगा, लिमिटेशन एक्ट आएगा, बेसिक प्रिंसिपल्स आएंगे, याद रखिएगा। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट आएगा आप लोगों का। लेबर लॉ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट आएगा आपका, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आएगा, मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, बेसिक प्रिंसिपल्स आपके पूछे जाएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। फिर कंपनी लॉ, क्रिमिनल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स, और जो आपके लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी की बात करें या कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट की बात करें, तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों से पूछ जाएंगे। 125 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अप्लाई करते हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, याद रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म 13 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आपकी 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल तक आपका फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की डेट्स आपको बाद में नोटिफाई की जाएगी। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा जहां से आप लोग एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, ठीक है। साथ में आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और अच्छा लगे वीडियो जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।